हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ सीजी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश रिवीजन पार्ट 3। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और स्टूडेंट फीडबैक देना ना भूलें। अगर कोई स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं या पेरेंट्स की कोई इंक्वायरीज होते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही साथ फॉलो करें यूट्यूब चैनल को, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीडियो में मैं लेकर आया यूनिट टू द नेवर नेवर नेक्स्ट चैप्टर के ऑल एक्सरसाइज को कंप्लीट कराने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और स्टूडेंट इसका फीडबैक जरूर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है, व्हाई डिडंट जैक एंड जिल पे रेंट फॉर देयर हाउस? दे डिडंट पे द रेंट बिकॉज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट जरूर बताए, कमेंट बॉक्स में लिखे। ऑप्शन ए दिया है, दे वर टू पुअर टू पे द रेंट, दे वर स्टेइंग इन द हाउस इलीगली, या दे हैड बॉट द हाउस ऑन इंस्टॉलमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दे हैड बॉट द हाउस ऑन इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मच डिड आंट जैन गिव जैक एंड जिल एज देयर वेडिंग प्रेजेंट? ऑप्शन दिए 1000 पाउंड, 200 पाउंड, 100 पाउंड। तो आंट जैन गिव जैक एंड जिल एज देयर वेडिंग प्रेजेंट 200 पाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच डिड जैक एंड जिल पे टू गेट अ कार? 5 पाउंड्स, 10 पाउंड्स, 500 पाउंड। तो जैक एंड जिल पे टू गेट अ कार 5 पाउंड्स। इसका करेक्ट आंसर होगा 5 पाउंड यानी कि 5 पाउंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड आंट जैन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड? शी डिडंट लाई डाउन ऑन द बेड बिकॉज शी वॉज एंग्री विद जैक एंड जिल, द बेड डिड नॉट बिलोंग टू जैक एंड जिल, या ऑप्शन दिए शी वॉज इन अ हरी टू लीव द हाउस ऑफ जैक एंड जिल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द बेड डिड नॉट बिलोंग टू जैक एंड जिल। जो बेड था वो जैक और जिल का नहीं था। 5वां क्वेश्चन है, व्हाई डिड आंट जैन गिफ्ट अ चेक ऑफ 10 पाउंड्स टू जैक एंड जिल बिकॉज? ऑप्शन दिए जैक एंड जिल आस्क्ड आंट जैन टू हेल्प देम विद अ चेक, जैक एंड जिल वांटेड टू रिपे देयर लोन्स, या आंट जैन थॉट दैट जैक एंड जिल कुड मेक फुल पेमेंट फॉर एट लीस्ट वन ऑफ देयर बिल्स। करेक्ट आंसर स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंट जैन थॉट दैट जैक एंड जिल कुड मेक फुल पेमेंट फॉर एट लीस्ट वन ऑफ देयर बिल्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड जैक इंटेंड टू डू विद द 10 पाउंड चेक? ही वांटेड टू पे ऑफ द इंस्टॉलमेंट टू द डॉक्टर, ही वांटेड टू पे ऑफ द इंस्टॉलमेंट टू द हाउस, या ही वांटेड टू पे ऑफ द इंस्टॉलमेंट फॉर द कार। 10 पाउंड चेक से क्या करना चाह रहे थे? ही वांटेड टू पे ऑफ द इंस्टॉलमेंट फॉर द कार। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पर्सन वर प्रेजेंट इन द हाउस व्हेन आंट जैन विजिटेड जैक एंड जिल? 4, 5, 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मैनी पर्सन वर प्रेजेंट इन द हाउस व्हेन आंट जैन विजिटेड जैक एंड जिल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इनका आंसर क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब जैक एंड जिल हाउस एंड द थिंग्स दैट इम्प्रेस्ड आंट जैन। जैक एंड जिल के घर
और उन वस्तुओं का वर्णन कीजिए जिसने आंट जैन को इम्प्रेस किया, प्रभावित किया। तो इसका आंसर है द लॉन्च ऑफ द हाउस वॉज कोजी, आरामदायक था, एंड द फर्नीचर वॉज प्रिटी, देयर रेडियोग्राम, कार एंड पियानो ऑल इम्प्रेस आंट जैन। तो आंट जैन को क्या क्या इम्प्रेस किया? रेडियोग्राम, कार, पियानो। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई वॉज आंट जैन वरीड अबाउट हर गिफ्ट चेक। आंट जैन अपने उपहार वाले चेक के बारे में क्यों चिंतित थी, क्यों उनको चिंता थी? तो आंट जैन वॉज वरीड अबाउट हर गिफ्ट चेक बिकॉज बाय मिस्टेक शी रोट 2000 पाउंड इंस्टेड ऑफ 200 पाउंड। तो उसको चिंता था कि मैंने अपने चेक में 200 पाउंड की जगह 2000 पाउंड तो नहीं लिख दिया था। इस बात को उसको चिंता थी आंट जैन को। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डिड जैक से दैट इट वॉज बेटर टू बी मिस्टर ओनर देन टू बी मिस्टर टेनेंट। जैक ने क्यों कहा कि मिस्टर किराएदार बनने की अपेक्षा मिस्टर मालिक बनना ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है? तो इसका आंसर है जैक सेड दैट इट वॉज बेटर टू बी मिस्टर ओनर देन टू बी मिस्टर टेनेंट बिकॉज ही न्यू दैट इट वॉज वेरी इकोनॉमिक टू गो ऑन पेइंग रेंट ईयर आफ्टर ईयर। मतलब हर साल रेंट को पे करना, वो भी इंस्टॉलमेंट को पे करना अनइकोनॉमिक्स हो जाता है, मतलब बैलेंस कर पाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इस वजह से जैक ने कहा कि मिस्टर किराएदार बनने की अपेक्षा मिस्टर मालिक बनना ज़्यादा अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाई डिड आंट जैन से दैट शी वुड टेक अ बस रैदर देन गो फॉर जैक कार। आंट जैन ने क्यों कहा कि जैक के कार में जाने की अपेक्षा बस में जाना पसंद करेगी? तो स्टूडेंट इसका कमेंट बॉक्स में बताएं इनका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर है आंट जैन सेड दैट शी वुड टेक अ बस रैदर देन गो बाय जैक कार बिकॉज शी रिफ्यूज टू सिट and travel in his car as the car was not completely entire owned by Jack। क्योंकि जो कार था वो जैक का नहीं था, उसको भी इंस्टॉलमेंट में उसे खरीदा था। तो आंट जैन उसमें बैठना पसंद नहीं करती थी, मतलब वो सोचती थी कि इसमें बैठने के बजाय बस में जाना बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 व्हाई डिड आंट जैन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड। आंट जैन ने बिस्तर पर लेटने से क्यों इनकार कर दिया? तो आंट जैन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड बिकॉज द बेड डिड नॉट बिलोंग टू जैक एंड जिल एंड दे वर बॉट इट इज इन इजी इंस्टॉलमेंट। क्योंकि सोना पसंद क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि वो भी जो बेड था वो जैक एंड जिल का नहीं था, उसको इंस्टॉलमेंट में खरीदा गया था और जो उसका इंस्टॉलमेंट पे ही नहीं हुआ था। इस कारण आंट जैन ने बिस्तर पर लेटने से इनकार कर दिया। अगला क्वेश्चन है हाउ मच डिड जैक अर्न, हाउ मच डज ही पे टूवर्ड द इंस्टॉलमेंट एंड हाउ कुड ही मैनेज टू पे इट। जैक कितना कमाता था, किस्त में वो कितना पटाता था और वह किस तरह इसे पटाने का प्रबंध करता था, मैनेजमेंट कैसे करता था, उसका मैनेज कैसे करता था? आंसर है जैक अर्न 6 पाउंड। कितना कमाता था वो? 6 पाउंड। ही पे 7 पाउंड्स 8 pence toward the installment he managed to pay इट इज़ इन इंस्टॉलमेंट। कैसे मैनेज करता था वो? इंस्टॉलमेंट में उसको पे करना होता था 7 पाउंड 8 pence। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 मैनी पीपल आर इन द हैबिट ऑफ बाइंग थिंग्स ऑन इंस्टॉलमेंट, डू यू सपोर्ट दिस ट्रेंड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। बहुत से लोगों को किस्तों में सामानों को खरीदने की आदत होती है, हैबिट्स होती है। क्या आप इस बात को बढ़ावा देना चाहते हैं? अपने कारण उत्तर सहित प्रस्तुत कीजिए, कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। तो आई सपोर्ट दिस ट्रेंड बिकॉज
व्हेन अ पर्सन बिकम अ प्रैक्टिकल with regard to buying things in easy installment, he can buy and own the things with a little difficulty in paying the installment. इस तरह से बता सकते हैं। अगर कुछ दूसरा तर्क होते हैं स्टूडेंट का तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इनका दूसरा आंसर और किस तरह से लिखा जा सकता है। तो ज़रूर बताए स्टूडेंट, फीडबैक ज़रूर दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, मुझे भी खुशी होगी और मेरे चैनल को भी खुशी होगी और इसी तरह से हम लोग वर्क करते रहेंगे। तो वोकेबुलरी देखते हैं, शब्दकोश में क्या क्या दिया गया है। टिक द वर्ड विच आर सिमिलर टू द वर्ड गिवन इन बोल्ड। चार्मिंग, सच अ कोजी लिटिल रूम। तो यहाँ पर कोजी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है कॉस्टली, क्यूट, कंफर्टेबल। कोजी मतलब होता है आरामदायक और कंफर्टेबल का मतलब भी होता है आरामदायक। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंट जैन सडनली जैक आई वी जस्ट थॉट ऑफ समथिंग दैट कार इट इज योर्स। जिल ने कहा ऑफ कोर्स इट अवर्स। आंट जैन ऑल योर्स। जैक वेल नो नॉट एग्जैक्टली ऑल। तो यहाँ पर एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है? इमीडिएटली, कंप्लीटली, करेक्टली। एग्जैक्टली मतलब होता है कंप्लीटली, कंप्लीटली और एग्जैक्टली का मीनिंग होता है सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाउ टेल मी हाउ मच डू ऑल दिस डैश, यानी कि इंस्टॉलमेंट कम टू। ऑप्शन दिए गए हैं लोन्स, फुल पेमेंट, पार्ट्स पेमेंट। तो इंस्टॉलमेंट का मतलब सभी को पता होगा कि इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? पार्ट्स पेमेंट, मतलब हिस्से में पेमेंट करना ही क्या कहलाता है? इंस्टॉलमेंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, यस जैक दैट वर्ड्स वरिंग मी। वरिंग का मतलब क्या होता है? सरप्राइजिंग, इरिटेटिंग, ट्रबलिंग। तो वरिंग मतलब चिंता, ट्रबलिंग मतलब भी क्या होता है? चिंता। क्वेश्चन नंबर 5 है, सपोज यू टेक इट एंड पे ऑफ जस्ट वन ऑफ योर बिल। तो ऑप्शन दिया गिव अवे, मेक फुल पेमेंट्स, पे इन इंस्टॉलमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर पे ऑफ का मतलब हो जाएगा मेक फुल पेमेंट्स। इस तरह से ये सारे वोकेबुलरी को कंप्लीट कर सकते हैं। जिनका बुक फिलअप नहीं हुआ होगा या जिनको कॉपी बनाना है तो इस तरह से इनके पूरे नोट डाउन को कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं ग्रामर सेक्शन। व्याकरण खंड में क्या क्या पूछा गया है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग कंजर्वेशन विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब डू एंड डिड। तो डू का यूज़ किसके साथ किया जाता है? आई, वी, यू, दे, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। और डिड का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट पास्ट एक्शन के लिए, पास्ट सिंपल के लिए। जो भी चीज़ पास्ट में होती है उनके लिए डिड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया जिल, हाय मम कैन यू गैस हु विजिटेड अस दिस मॉर्निंग। तो मदर, सॉरी आई कांट। जिल बोल रही है आंट जैन मम मदर, जैन विजिटेड यू दिस मॉर्निंग। जिल, यस सी विजिटेड अस दिस मॉर्निंग। मदर, डिड सी लाइक योर हाउस। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन पूछा गया है जिक, यस मम सी लाइक अवर हाउस बट सी डैश लाइक द आइडिया ऑफ बाइंग इट ऑन इंस्टॉलमेंट। तो इसमें क्या आएगा? डू या डिड। तो इसे एक बार पढ़ना। तो इसमें कौन सा आएगा? पास्ट एक्शन। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यस मम सी लाइक द हाउस बट सी डिड लाइक द आइडिया ऑफ बाइंग इट ऑन इंस्टॉलमेंट। मदर, हाउ सिली सी हैज़ वेरी ओल्ड फैशन आइडियाज आई एम अफ्रेड। जिल, यस मम सी हैज़ वेरी ओल्ड फैशन आइडियाज। उसके बाद जैक बोल रहे सी वॉज रैदर टू वरीड। जिल का जवाब आ रहा है सी इवन रिफ्यूज टू सिट ऑन द फर्नीचर। तो मदर, वाई डैश सी रिफ्यूज टू सिट ऑन द फर्नीचर दैट अमेजिंग। तो यहाँ पर क्या आएगा? वाई डिड सी रिफ्यूज टू सिट ऑन द फर्नीचर दैट अमेजिंग। तो यहाँ पर एक सेंस को पढ़ना। यहाँ पर कौन सी लाइन है? पास्ट एक्शन है या प्रेजेंट एक्शन है, उनके बेसिस पर डू और डस का यूज़ करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लाइन में बोल रहे जैक बट आंट जैन वॉज वेरी काइंड एंड कंसिडरेट। तो डू यू नो वॉट सी गेव अस एट द टाइम ऑफ डिपार्चर। उसके बाद मदर बोल रही है व्हाट डिड सी गिव यू
यानी कि यहाँ पर डिड का यूज़ होगा, मदर यानी कि व्हाट डिड सी गिव यू। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है जिल, अ 10,000 पाउंड चेक, अ 10,000 पाउंड चेक, मदर बोले सी गेव यू 10 पाउंड चेक, सॉरी जहाँ पर 10 पाउंड है ना। जिल बोल रही यस यस आई 10 पाउंड चेक, मदर व्हाट डू यू प्रपोज टू डू विद दैट एक्स्ट्रा मनी। एक बार रिपीट कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या है व्हाट डू आएगा, व्हाट के साथ क्या आएगा डू यू, पर्पस टू डू विद दैट एक्स्ट्रा मनी। अगली लाइन है जिल वी हैव स्पेंट इट ऑलरेडी, तो मदर बोल रही है गुड हेवंस यू स्पेंड इट ऑलरेडी, व्हाट डिड यू डू विद दैट मनी, तो यहाँ पर डिड आएगा। उसके बाद है जिल आई सेंट इट टू डॉक्टर मार्टिन्स, डिड आई गो डिड आई डू अ गुड थिंग मम। उसके बाद है मदर टू डू मिस्टर मार्टिन्स, वाई डिड यू सेंड इट टू डॉक्टर मार्टिन, तो यहाँ पर आएगा वाई डिड यू सेंड इट टू डॉक्टर मार्टिन। उसके बाद जिल बोल रही है फॉर द लास्ट इंस्टॉलमेंट। उसके बाद मदर है ओ आई सी हाउ नाइस ऑफ यू, यू डिड द राइट थिंग्स माई डियर। जिल बोल रही है थैंक्स मम। इस सारे स्टोरीज को पढ़ लेना। यहाँ पर डू और डस का यूज़, डू और डिड का यूज़ करना है, तो पता होना चाहिए कि स्टूडेंट को प्रेजेंट एक्शन होगा तो डू का यूज़ होगा, पास्ट एक्शन हुआ तो डिड का उपयोग होगा, और इनके सारे थोड़े से मतलब को समझ लेंगे तो ये ज़्यादा इजीली और कंफर्टेबल हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट अपना फीडबैक ज़रूर दे ताकि आने वाले वीडियो में अच्छे तरीके से मैं आपको और अच्छे वीडियो रिप्रेजेंट करूं। थैंक यू।